जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलरामा स्टडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखते हैं कि ये सब कॉमन सब प्रश्न है, लेकिन ये सभी को मालूम होना चाहिए, है ना। और ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं और ये क्वेश्चन बता नहीं पाते हैं ना, इसलिए हम लोग देखते हैं क्योंकि इससे आपको एनटीपीसी और टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इसका बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। तो सबसे पहला में देखते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं ना। सर्वदाता यानी सभी को, वह कौन ऐसा समूह है जो सभी को प्रदान कर सकता है ना। तो ओ पॉजिटिव, है ना। ओ पॉजिटिव है, वो सभी को प्रदान करता है। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो ओ पॉजिटिव, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। सर्वग्राही यानी कहने में होता है कि यह सर्वग्राही मतलब सभी से खून ये ले सकता है। कौन ऐसा समूह है यानी ग्रुप है जो सभी से ले सकता है, तो कौन है, तो ए बी है ना। अगला है कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है। सबसे पहले पूछेगा कि आपको कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है, तो कौन है, तो पैरोटिक ग्रंथि है। कौन है, तो पैरोटिक ग्रंथि है। कौन है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि, कौन है, तो पैरोटिक ग्रंथि है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, है ना, यानी व्हाइट ब्लड सेल, है ना। सबसे छोटी आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन है, यानी व्हाइट ब्लड सेल, तो कौन है, तो लिम्फोसाइट है। क्या है, लिम्फोसाइट है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जाता है, यानी ये वीवीआई क्वेश्चन में आ जाता है ना। अगला है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी यानी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, तो कौन है, तो मोनोसाइट है। मोनोसाइट आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी यानी सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो कौन है, तो लिम्फोसाइट है। और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन है, तो मोनोसाइट है। अगला है कि सबसे बड़ी सीरा कौन है ना। सबसे बड़ी सीरा कौन है, यानी मतलब नस, है ना। सबसे बड़ी सीरा कौन है, तो कौन है, तो एम्फियर जो है सबसे बड़ी सीरा का नाम है ना। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये भी क्वेश्चन वीवीआई में आता है ना। वीवीआई में कौन आता है कि जैराविक सेवन क्या है। जैराविक सेवन क्या है, तो जैराविक सेवन, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है कि जैराविक सेवन क्या है। तो जैराविक सेवन है जो क्या है, एक कृत्रिम हृदय है, यानी कृत्रिम हृदय है। अगला है कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है, तो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है ना। और इसी में से पूछ देगा कि डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल का कितना होता है, तो 1 से 4 दिन होता है। 1 से 4 दिन। इसको देखिए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी अगर पूछ देगा तो 1 से 4 दिन होता है ना। अगला है कि सबसे छोटी अस्थि कौन है। सबसे छोटी अस्थि यानी अस्थि मतलब हड्डी, यानी शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है, तो क्या वो है, तो अस्टेपिज है। कौन है, अस्टेपिज है। और अस्टेपिज क्या होता है, तो कान की मध्य वाली जो हड्डी होती है उसी को अस्टेपिज कहा गया है ना। अगला है सबसे बड़ी अस्थि। सबसे बड़ी अस्थि कौन है, सबसे शरीर का सबसे बड़ा अस्थि कौन है, तो आपको ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा अस्थि है वो फीमर है। तो फीमर किसका है, तो जांघ की हड्डी है ना। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। अगला है कि सबसे लंबी पेशी, यानी सबसे लंबी जो पेशी है, पेशियां होती है, मांसपेशियां, वो सबसे बड़ी पेशी कौन है, तो अस्टोरियास है जो सबसे बड़ी पेशी का नाम है। ये सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ जाते हैं और प्रश्न में और एग्जाम में लटक जाते हैं ना। तो ध्यान दीजिए कि सबसे लंबी पेशी कौन है, तो अस्टोरियास है। कौन है, अस्टोरियास है। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अकृत है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि है वो अकृत है ना। अगला है कि आरएच फैक्टर संबंधित है किससे है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आरएच फैक्टर का संबंध किससे है, तो आरएच फैक्टर का संबंध किससे होता है, तो रक्त से हो जाता है। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है, तो रक्त से है ना। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है वो लैंडस्टीनर है, वह वीनर है। लैंडस्टीनर व वीनर है ना। आगे देखते हैं कि रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को जब भी शुद्ध करता है तो कौन करता है, विलिक, है ना। और जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं ना। तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका है, तो किडनी का काम है ना। अगला है कि विलिक का भार कितना होता है, यानी किडनी का जो वजन होता है वो कितना होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि विलिक का भार कितना होता है, किडनी का वजन कितना होता है, तो कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है, 150 जीएम होता है ना। अगला है कि रक्त 1 बिलियन है। आपसे पूछेगा कि रक्त 1 बिलियन है, कैसा बिलियन है, तो बिलियन 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, है ना। और तीसरा है उदासीन, लेकिन ये जो रक्त 1 बिलियन है वो कैसा है, तो एक क्षारीय है ना।
अगला है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 है ना। अगला है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है ना। कौन सा ऐसा अंत्र है जिससे हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, तो क्या उसको बोलते हैं पेस मेकर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं पेस मेकर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करता है, तो पेस मेकर करता है ना। अगला है कि शरीर में O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो रक्त करता है, ब्लड करता है ना। अगला है कि रक्त को थक्का बढ़ाने का समय कितना है। रक्त को थक्का जानने में कितना समय लगता है, तो कितना है 2 से 5 दिन। कितना 2 से 5 दिन है ना। अगला है कि रक्त का प्रकार या समूह कह सकता है इसको, है ना। रक्त का प्रकार या समूह है ना, तो रक्त का प्रकार या समूह कितने हैं, तो 4 है। कितना है 4 है। कितना है 4 है। 4 समूह है, तो कौन है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। आपको ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त के कितने समूह हैं, तो 4 समूह है और चारों समूह का नाम क्या है, तो ए है, बी है, ए बी है और ओ है ना। अगला है कि रक्त समूह की खोज कब हुआ था, तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था, और वो कब किया था, तो 1900 ईस्वी में किया था, है ना। तो रक्त समूह की खोज जो कब किया था, तो 1900 ईस्वी में किया था, है ना। अगला है कि RH फैक्टर की खोज किसने किया था, RH फैक्टर की खोज किसने किया था, तो लैंडस्टीनर व वीनर किए थे, है ना। लेकिन RH फैक्टर की खोज कब हुआ था, तो RH फैक्टर की खोज हुआ था 1940 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1940 ईस्वी में, है ना। एक बार देख लीजिए इसको, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन मिस्टेक से छूट जाते हैं ना। तो एक बार देखिए और ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।